तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना याद करेगी। अरे कैमरा ऑन हो गया क्या? अरे साला गंदा गाते हैं एक तो। अब कोई चैनल पे आता भी पढ़ने तो कोई आएगा भी नहीं, भाग जाएगा, इतना घटिया गाना सुना दिया। लेकिन हाँ बच्चों, जो गाना गा रहा था मित्र पे गा रहा था। तो जीवन में माता पिता भाई बहन के बाद जो एक बहुत विशेष व्यक्ति है अपने लाइफ में, वो मित्र होता है। अगर आपके जीवन में एक बेहतर मित्र है तो उसको भी वीडियो भेजो ताकि वो भी देखे और आपको याद करे, है ना। मित्र के बिना जीवन वैसे अधूरा है। चाहे आप किसका भी बात करो, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बात करो, मेरे और मेरे मित्र की बात करो, आपके और आपके मित्र की बात करो। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, जिसे कहते हैं हम त्रिकोणमिति हिंदी में। तो अभी ये क्लास 10th का मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। अभी तक मैं 11th और 12th ही पढ़ाया करता था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि त्रिकोणमिति पढ़ाई जाए कम से कम क्लास 10th की। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने का जो मेन पर्पज़ ये भी है कि क्लास 10th से मैंने कई दफ़ा देखा है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता नहीं है। बच्चे सिर्फ नंबर पाने के लिए, 100 में 100 पाने के लिए, 80 में 80 पाने के लिए बस वो मैथ के क्वेश्चंस बना के आ जाते हैं। मतलब मैंने देखा है, बड़ा अजीब लगता है। हमारे ज़माने में हम मैथ को सॉल्व किया करते थे, आजकल के बच्चे बोलते हैं मैथ्स बना के आ गए हैं। बड़ा अजीब लगता है कि मैथ्स कैसे क्वेश्चन बना के आ गए हैं। हम तो सॉल्व करते थे यार, हल नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। आजकल के बच्चे बना के आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़िंदगी और बेहतर होगी, चीज़ें और आसान होंगी। तो प्यारे बच्चों, नाम से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेसिक में इसकी चर्चा हम बहुत करेंगे आगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। देखो प्यारे बच्चे, एक बात और बता दूं, आप अगर गणित पढ़ते हो तो आपका ये सबसे पहला काम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि आप वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो। अगर पता ही नहीं है कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस में क्यों है, तो फिर पढ़ने में उतना अंदर से फील नहीं आएगा। और जब तक फील नहीं आए तब तक तो मैं पढ़ने को पढ़ना मानता ही नहीं हूँ बच्चों। तो इसीलिए हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है, ये ज़रूर आप अपने टीचर से पूछें, मुझसे पूछें, मैं तो बताऊँगा आगे चल के। तो इसके सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं। जो त्रिगोनोमेट्री है बच्चे, यह एक इंग्लिश लेटर है, यह एक इंग्लिश वर्ड है जो 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। और वो पहला ग्रीक वर्ड है प्यारे बच्चों TRI, और TRI का जो इंग्लिश मतलब होता है वो होता है THREE, और इसे हम हिंदी में कहते हैं तीन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तीन कहते हैं, 3। जो सेकंड ग्रीक वर्ड है बच्चे वो है GON, और गॉन का मतलब होता है, गॉन का मतलब इंग्लिश मतलब होता है प्यारे बच्चों साइड, SIDE। और साइड को हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं भुजा। क्या कहते हैं बच्चे? भुजा कहते हैं। और जो तीसरा जो ग्रीक वर्ड है प्यारे बच्चों वो है METRON, मेट्रॉन भी कहते हैं, या फिर हमारे NCERT में इसे METRY, मिट्री ही लिखा हुआ है। आप इसको METRON भी पढ़ सकते हो। तो इसका प्यारे बच्चों जो इंग्लिश लेटर है वो होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। और मेजरमेंट को हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं मापन। मापन मतलब किसी चीज़ का मेजरमेंट करना, है ना। जैसे बोलते हैं कि आपकी हाइट क्या है, तो आप मेज़र करने से हाइट पता लगती है, जो भी है। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं अब एक लाइन में पढ़ के बताऊं तो त्रिकोणोमेट्री मैथ की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम 3 भुजाओं से, 3 साइड से बनी आकृति, 3 साइड से बने हुए डायग्राम के मेजरमेंट का स्टडी करते हैं। इसका मतलब 3 साइड से बनी हुई आकृति को, 3 साइड से बने हुए डायग्राम को प्यारे बच्चों हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो मैथ की एक ऐसी ब्रांच जहां हम ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं बच्चों।
तो ये हुआ इसके नाम से त्रिकोणमिति क्या है। और मैंने कहा था बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि वह टॉपिक क्या है और उस टॉपिक का हमारे इस जीवन काल में क्या इस्तेमाल है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कह दूं एक लाइन में कि अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं होती तो हमारी गणित आज उस स्तर पे नहीं हो पाती जहां पहुंच चुकी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये भी कह दूं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं होती तो आज हमारा मानव जीवन इतना सहज, इतना आसान और इतनी ऊंचाइयों पर नहीं हो पाता, तो बिल्कुल सही बात है। प्यारे बच्चों, देख के सुन के ताजुब अब तो हमें नहीं होता, लेकिन आप सोचो कि मतलब इतनी ऊंची ऊंची इमारतें इंसान ने बना दी जहां देखने में भी डर लगता है कि इतना ऊंचा इंसान कैसे जाएगा। गंगा नदी, बड़ी बड़ी नदियों में पुल जो है, नदी में पुल बना दिया इंसान ने। तो मतलब कितनी बेहतर कलाकृति है इंसान की कि हम क्या क्या डेवलपमेंट कर चुके हैं दुनिया में। हम यहाँ चांद पर पहुँच चुके हैं, हम मंगल ग्रह पहुँच चुके हैं, हम शिफ्ट करने वाले हैं ग्रह को। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम धरती की तरह, हमारे अर्थ की तरह एक दूसरे ऐसे प्लैनेट की तलाश करें जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति संभव हो। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी सोच वहाँ तक पहुँच चुकी है और अगर हम ये समझ सकते हैं, अगर हमें ये लगता है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ये सब हो पाया है हमारे इस छोटे से प्यारे से टॉपिक त्रिकोणमिति या फिर ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा। कैसे हो पाया है, आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चलोगे आपको समझ में आता रहेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो मेजर यूज है प्यारे बच्चों, वो हमारे इंजीनियर्स करते हैं, हमारे सर्वेयर्स करते हैं, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं, जो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो स्टार, दो तारों के बीच की दूरी का पता करते हैं, जो धरती से किसी तारे के बीच की दूरी का पता करते हैं, जो धरती से सूर्य के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो धरती से चंद्रमा के बीच, मून के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये सब जो बहुत बड़े बड़े अचंभित करने वाले कार्य हैं, वो सब त्रिकोणमिति के कारण हो पाया है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को स्टार्ट करें तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो कि आप कोई बहुत बड़ी इमारत, सपोज करें आप बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, आप उसके सामने खड़े हैं। सपोज करें, मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूं, आप फील करें बच्चे कि कितना महत्वपूर्ण है ट्रिगोनोमेट्री, तब आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं क्वेश्चंस के साथ भी जाऊंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील करें कि ये कितना पावरफुल टॉपिक है, कितना पावरफुल चैप्टर है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और बहुत मजा आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सपोज करिए ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, और यहाँ पे आप नन्हे से मुन्ने से व्यक्ति खड़े हुए हो। तो अगर आप यहाँ से बुर्ज खलीफा के टॉप को देखते हो, एकदम टॉप को देखते हो, तो जब आप बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे होते हो, एकदम शीर्ष को देख रहे होते हो बच्चे, तो उसी वक्त आपके आंखों से होता हुआ एक पैरेलल लाइन हम उस बिल्डिंग पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हम आपकी आंख से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से होता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे इमेजिन कर सकते हैं। ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बताओ, अगर आपको बिना किसी रिबन के, बिना किसी मेजरमेंट के, सिर्फ त्रिकोणमिति के छोटे मोटे रूल के द्वारा, छोटे मोटे कैलकुलेशन के द्वारा आप यहाँ पे खड़े खड़े इस बुर्ज खलीफा की हाइट बता दो, तो कितना बेहतर हो। यह अचंभित करने वाला है कि नहीं है। वैसे हाइट कैसे मेजर करते हैं? अगर मुझे अपनी खुद की हाइट मेजर करनी हो तो मुझे रिबन लेना पड़ेगा और अपने पाँव से सर तक उस रिबन को देखना पड़ेगा कि मेरी हाइट क्या है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का मेजरमेंट आप बिना किसी रिबन के सिर्फ त्रिकोणमिति के 2-3 फार्मूलों से, एक फार्मूले से कर दो, कितना बेहतर होगा। और दूसरा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों कि आप अपने छत में बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हो और ये एक नदी का किनारा है, जो आपका घर जो है नदी के किनारे बना हुआ है। नदी के दूसरे छोर में कोई एक पॉइंट है जहाँ आप अपनी छत से देख रहे हो प्यारे बच्चों। इस वक्त भी आप और आपकी छत से होता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल की कल्पना की जा सकती है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको बिना किसी मेजरमेंट के सिर्फ त्रिकोणमिति के रूल का इस्तेमाल करते हुए नदी की चौड़ाई
पता लग जाए, या आपके बिल्डिंग की ऊंचाई पता लग जाए, या आपको ये पता लग जाए कि जिस सिधाई से मैं उस वस्तु को देख रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, तो आपको मज़ा आएगा बच्चे के नहीं आएगा? आपको गणित की पावर का एहसास होगा बच्चे के नहीं होगा? अब सोचो हमारे से कितने दूर है सूर्य, कितने दूर है तारे, फिर भी सबकी डिस्टेंस हमारे साइंटिस्टों ने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलों से हल कर दी है। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री एक बेहद अच्छा टॉपिक है और आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप आगे मैथमेटिक्स से अपना जो भी स्टडी है कंटिन्यू करने वाले हैं, तो यदि इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये मान के चलिए कि आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, बेसिक क्लियर करते रहें। नहीं धीरे धीरे वो जो बेसिक क्लियर ना करने का एक गैप है वो गैप बनता जाता है और वो गैप मैथ को टफ बना देता है और हमें मैथ से बहुत दूर कर देता है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन में। हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चे, हमने अभी देखा त्रिकोणमिति या फिर ट्रिगोनोमेट्री जो है उसका जो मतलब मीनिंग है उसके नाम का, वो ऐसा है कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी ब्रांच मैथ की जहां हम 3 कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल के मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं। तो हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। मतलब इस पार्ट में हम सिर्फ बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इससे जुड़ी मैं आपको 2-3 बातें बता दूं प्यारे बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको नोट करना हो कर लो, वैसे करने वाली बात नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होता है, एक ही 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब एक ही 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि एंगल ए, अगर मैं इसे एंगल ए बोलूं अब प्लस एंगल बी बोलूं, इसे एंगल बी बोलूं अब प्लस इसे एंगल सी बोलूं, ये पता है हमें ये 180 डिग्री होते हैं। तो हमारा एंगल ए अब प्लस एंगल बी राइट एंगल है बच्चे, मतलब 90 डिग्री है, अब प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एंगल ए अब प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये 90 उधर जाएगा बच्चे तो -90 होगा। तो एंगल ए अब प्लस एंगल सी इज इक्वल टू बचेगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो 2 एंगल है बच्चे, ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री के बराबर हैं। इसका मतलब एक अकेला तो 90 से कम ही होगा। तो सबसे बड़ा एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम उस राइट एंगल ट्रायंगल का इंट्रो कर लेते हैं कि उस ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी बताया कि जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज का होता है। और ये 90 डिग्री का एंगल पूरे ट्रायंगल में एक ही होता है और ये सबसे बड़ा एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। और प्यारे बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस लार्जेस्ट एंगल, इसे हम राइट एंगल भी बोल सकते हैं और लार्जेस्ट एंगल भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना होंगे, राइट एंगल मतलब कहते हैं समकोण। जब मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल तब मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। जब मैं राइट एंगल बोलूं प्यारे बच्चों मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को मैं फिलहाल राइट एंगल भी बोल सकता हूं और लार्जेस्ट एंगल मतलब सबसे बड़ा कोण किसी त्रिभुज में ये भी बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड है, और प्यारे बच्चों जो मैं साइड कह रहा हूं, साइड को हिंदी में हम भुजा कहते हैं। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम H से डिनोट करेंगे क्योंकि बार बार हाइपोटेनियस लिखना बहुत लेंदी होता है। और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं,
कर्ण बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये सामने वाली साइड मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो है वो इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और बात, हमें इस पूरे ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के अलावा एक एंगल को फिक्स करना पड़ता है, मतलब उसे रेफरेंस एंगल मानना पड़ता है। समझ गए बच्चे बात? हमें उस पूरे ट्रायंगल में एक एंगल को फिक्स करना पड़ता है जिसे हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो साइड है, रेफरेंस एंगल के बच्चे जो सामने वाला साइड है उसे हम अपोजिट साइड कहते हैं, या फिर बच्चे लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम P से दर्शाते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लंब कहते हैं। तो बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अभी तक मैंने बोला कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और 90 डिग्री के साथ ही साथ हमें दोनों बचे हुए एंगल में से एक एंगल को रेफरेंस एंगल थीटा मानना पड़ता है। और उस रेफरेंस एंगल, हिंदी में बोलेंगे आधारभूत कोण, उस रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड जो है बच्चे उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। अब प्यारे बच्चे सिर्फ एक साइड बची है, सिर्फ एक साइड बची है, तो हमारा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जिस साइड पर टिके होते हैं। अब बताओ बच्चे, घर कहाँ टिका हुआ है? बेस पर टिका हुआ है। हम कहाँ टिके हुए हैं? बेस पर टिके हुए हैं। मतलब टिकने के लिए एक बेस की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस साइड जिस साइड पर टिके होते हैं उसे हम एडजेसेंट साइड या फिर बेस कहते हैं। बेस को B से दर्शाते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे आधार कहते हैं। तो कुल मिला के हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें, तीन साइड हैं। एक हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और एक है हमारा अपोजिट साइड जो हमारे रेफरेंस एंगल के सामने होती है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस भुजा पर बने होते हैं उस भुजा को हम आधार कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात और है कि किसी भी ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनियस होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। बोलो कैसे? तो मैं बताऊंगा बच्चे ऐसे कि सपोज करें हमारा ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो पॉइंट B पर राइट एंगल बनाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे थीटा को माना था रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने बोला रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा, या फिर सिंपल बोलेंगे अब कि थीटा के सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस पर टिके होते हैं, जिस पर बने होते हैं उसे बेस या फिर आधार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब अगर मैं ये कहूँ तो पूरा का पूरा खेल इस थीटा का है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और थीटा जिस पर बना होता है वो बेस मतलब आधार होता है। तो अगर मैं थीटा इसे ना मान के बच्चे थीटा इसे मान लूं, तो अब थीटा के सामने कौन आ गया? ये आ गया। तो मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चे? परपेंडिकुलर होती है। और थीटा जिस पर बना होता है बच्चे वो क्या होता है? बेस या फिर आधार होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार समझ लें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कर्ण है बच्चों, जो हमारा कर्ण है, ये कर्ण जो है बच्चे महाभारत वाला कर्ण नहीं है। बहुत इमोशनल मत हो जाना कि कर्ण तो कौरवों की तरफ से लड़ा था, ये तो हमारा दुश्मन है, इसे मैं शामिल नहीं करूँगा त्रिभुज में, मैं तो इसको अर्जुन बोलूँगा, अभिमन्यु बोलूँगा। ऐसा नहीं बच्चे, ये इसका नाम है कर्ण, हाइपोटेनियस को हम कर्ण बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है और ये लंब और आधार बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? जब ये थीटा बदल जाता है तो लंब, आधार, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। मैंने अभी जो बताया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो मैंने ये बताया अगर ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इसे
थीटा बोल दूंगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चे, लंब होती है। तो इस बार ये लंब हो गया और इस बार ये आधार हो गया और ये कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। ये मैं इसलिए जोर देकर बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैथ थोड़ा सा दिक्कत होती है वो यही मानते हैं कि ये जो खड़ा वाला साइड है ना ये लंब है और ये जो पड़ा वाला साइड है वो आधार है ना। तो अब इस केस में बोलेंगे, अब बोलेंगे बच्चे लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। अरे सर जी जो खड़ा वाला है ना ये लंब है, लंबा है तो लंब है, और ये पड़ा वाला है तो जमीन टाइप से पड़ा है तो आधार है। तो ऐसा नहीं होता बच्चे, इसलिए मैंने बोला ये खड़े पड़े से मत समझो। थीटा के सामने वाला लंब मतलब परपेंडिकुलर और थीटा जिस पे बना है वो आधार मतलब बेस। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, या फिर शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं टी रेशियो। तो प्यारे बच्चे अभी टी रेशियो क्या है, अब बताओ रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो मतलब अनुपात, जैसे हम बोलें रेशियो ए रेशियो बी, है ना, या फिर ए अपॉन बी, इस तरीके से। तो अब क्या है कि हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि त्रिकोणमिति, हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल था, जो हमारा समकोण त्रिभुज था, सपोज करो ए है और ये बी है और ये सी है। अगर मैं इसे 90 डिग्री बोलूं बच्चे तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। मतलब हमारा क्या होगा, ये होगा महाभारत का कर्ण। अगर मैं इसको थीटा बोलूं बच्चे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा ना, नहीं होगा बच्चे, ये होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं हम, पी से डिनोट करते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लंब कहते हैं। अब ये थीटा जिस पे बना होता है उसे हम बेस बी कहते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे आधार कहते हैं। तो टी रेशियोज का मतलब है कि ये जो साइड्स हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इनसे हम कितने प्रकार के रेशियो बना सकते हैं। तो इन्हीं साइड के रेशियो को ही टी रेशियोज कहते हैं, या फिर हिंदी में बोलें कि इन भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, हमारा मन हम जैसे भी करें। हम एक कर सकते हैं P अपॉन बी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक कर सकते हैं P अपॉन एच, एक ये कर सकते हैं। हम एक कर सकते हैं B अपॉन एच, बिल्कुल कर सकते हैं B अपॉन एच। अब हम एक कर सकते हैं P अपॉन बी है तो B अपॉन पी भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हम एक कर सकते हैं H अपॉन पी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हम एक रेशियो निकाल सकते हैं H अपॉन बी का। इसका मतलब ये जो पहला रेशियो है बच्चे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। दूसरा रेशियो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तीसरा रेशियो प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। और जो चौथा रेशियो है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पांचवा रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और छठा रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कुल मिला के तीन साइड्स को मिलाकर, तीन भुजाओं को मिलाकर हम सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं। हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। अब हमारे गणितज्ञों ने क्या किया कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है P अपॉन बी, P अपॉन एच, B अपॉन एच, है ना। अब ये हमारे आजकल के ज़माने के बच्चों को तो पबजी टाइप्स लग रहा है, पब बस जी नहीं है तो जी यहाँ से उठा लेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या किया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। अब P अपॉन बी तो शॉर्टकट में लिखा मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उन्होंने क्या किया, इसका नामकरण किया, है ना, इसका नाम देना चालू किया। तो नाम देने के बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल के आए, जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल के आया प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो पहला रेशियो का नाम दिया उन्होंने, तो उन्होंने पहला रेशियो का नाम दिया साइन। अब लेकिन साइन क्या, रेशियो किस आधार पर ले जा रहे हैं। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि ये थीटा है। अगर थीटा ये ना होकर ये होता तो ये परपेंडिकुलर होता। मतलब पूरे ट्रायंगल का जो नॉमिनेशन है परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, वो थीटा पर डिपेंडेंट है। तो साइन ऑफ या फिर इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, मतलब जो पहला रेशियो है बच्चे
पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो साइन है। लेकिन ये साइन हम किसके लिए निकाल रहे हैं? हम एंगल थीटा को बेस मानकर निकाल रहे हैं, एंगल थीटा को हम रेफरेंस मानकर निकाल रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं, साइन होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, लंब बटे कर्ण का रेशियो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे से कहते हैं लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकला उसे हमारे मैथमेटिशियंस ने, उसे हमारे गणितज्ञों ने साइन नाम बोल दिया। अब और सिंपल करने के लिए साइन एंगल बी है क्या प्यारे बच्चे? एंगल बी है, सॉरी, साइन ऑफ एंगल बी ना करके ये साइन ऑफ एंगल सी है। ये थीटा जहां होगा उसके बेस पर लेते हैं। तो हमारा जो साइन ऑफ एंगल सी, इतना बड़ा ना बोलकर शॉर्टकट में बोला गया साइन ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी है क्या बच्चे? एंगल सी है थीटा। एंगल सी क्या है प्यारे बच्चों? एंगल सी है थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसे कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अगर दिक्कत है तो जरूर बताइएगा कमेंट में जाकर, हम चेंज करेंगे अपने आप को, वीडियोस में बदलाव लाएंगे। बस आपका सहारा चाहिए, आप जैसे जैसे बताते चलोगे वैसे वैसे हम अपने आप को बदलते चलेंगे बच्चों, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का और जीवन जीने का नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा रेशियो निकल कर आया, एक बार अगर आपको भूल गया हो तो मैं बताऊं, हमने बहुत सारे रेशियो निकाले थे, P/H, B/H, और निकाला था P/B, और निकाला था हमने फिर इनका उल्टा P/H है तो H/P, H/P, B/H है तो H/B, और P/B है तो B/P, B/P। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब जो हमारा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल के आया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसे हमारे मैथमेटिशियन ने कोसाइन नाम दिया। कोसाइन, SIN, कोसाइन ऑफ ANGLE एंगल C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? बेस को हम आधार कहते हैं, और हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कर्ण कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे बच्चे? शॉर्टकट में बोलेंगे कोसाइन को हमने क्या बोला है? हमारे गणितज्ञों ने केवल कॉस बोला है। और एंगल सी क्या है बच्चे? एंगल सी इज थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चे इसको नोट डाउन करते चलेंगे, मैं मिटा रहा हूं, या फिर वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें। तो अब हमारा जो तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकला प्यारे बच्चों, उसे हमारे साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने टेंजेंट नाम दिया। तो टेंजेंट को शॉर्टकट में टैन बोलते हैं। तो टैन ऑफ ANGLE एंगल C इज इक्वल टू, टैन जो था परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। परपेंडिकुलर को कहते हैं बच्चों लंब, और बेस को कहते हैं बच्चे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan ऑफ एंगल C, तो मतलब tan ऑफ एंगल C बच्चे क्या है? थीटा है। एंगल C क्या है? थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों? P/B मिल गया। तो कुल मिला के हमारे जो तीन रेशियो थे वो एकदम से बेसिक रेशियो हैं। इसके बाद जो तीन रेशियो मिले हैं वो इन्हीं रेशियोज के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो हमारा जो अगला टी रेशियो है वो है साइन का उल्टा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, इसे बोलते हैं कॉसेक, कोसिकेंट, कॉसेक, या फिर पहले मैं टैन का कर दूं उल्टा। तो प्यारे बच्चों अगला है हमारा कॉट, इसे कहते हैं कोटेंजेंट। कॉट ऑफ ANGLE एंगल C इज इक्वल टू, टैन का अपोजिट बोले या फिर टैन का रेसिप्रोकल बोले कॉट होता है। तो अगर टैन P/B है बच्चों, तो कॉट क्या होता है? B/P होता है। तो कॉट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार, अब बटे क्या है बच्चे? आधार बटे लंब। उसके बाद जो अगला है प्यारे बच्चों कोसिकेंट है।
कॉसेक ऑफ एंगल सी। जो कॉसेक होता है बच्चे वो साइन का अपोजिट होता है, मतलब हम h/p की बात कर रहे हैं, वो हुआ h/p। h मतलब हाइपोटेनियस, मतलब क्या, मतलब कर्ण, और p मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और जो लास्ट है प्यारे बच्चों वो सेकेंट है। तो सेक ऑफ ANGLE एंगल C इज इक्वल टू, सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का, तो इफ कॉस इज B अपॉन H देन सेक इज H/B। इसका मतलब H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और B मतलब बेस, और बेस मतलब आधार। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों को। तो इस तरीके से हमारे पास 6 टी रेशियोज निकल कर आए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आए प्यारे बच्चों। अब मैं उनको एक साथ लिखता हूँ, आप भी कॉपी में एक साथ नोट डाउन करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे, कुछ रिलेशन निकालेंगे एंगल और साइड के बीच, और इन सारे टी रेशियोज के बीच आपस में क्या कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस भी प्यारे बच्चों फाइंड आउट करने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला टी रेशियो हमको मिला प्यारे बच्चे, इसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, और इसे मैं परपेंडिकुलर को क्या बोलता हूँ, हिंदी में लंब कहते हैं प्यारे बच्चों, और हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो निकल कर आया प्यारे बच्चों वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब प्यारे बच्चों आधार, और हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को हम मिला के चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो ना तो इंग्लिश वाले नाराज हो ना तो हिंदी वाले नाराज हो, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों से चलना है। आप सभी इस देश के उज्जवल भविष्य हो बच्चों, तो अगर आप नाराज हो गए तो हमारा देश क्या है, खतरे में आ जाएगा। तो tan थीटा जो होता है ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, रेशियो है, और जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद जो चौथा है प्यारे बच्चों वो होता है उल्टा। अब मैं रेसिप्रोकल ना बोलूँगा, उल्टा बोला करूँगा, तो उल्टा ज़्यादा समझ में आता है ना। तो वैसे तो 5 का उल्टा -5 भी आप बोलते हो, लेकिन उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब पलट दिया जाए। तो साइन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कॉसेक। तो जो ये कॉसेक थीटा है, ये कॉसेक थीटा साइन थीटा अगर P/H है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो वो क्या होगा बच्चों, H/P होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। और प्यारे बच्चों जो हमारा पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है, टी रेशियो है, वो है सेक। और सेक होता है बच्चों, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो अगर सेक B/H है, सॉरी अगर कॉस B/H है, तो सेक होगा प्यारे बच्चों H/B। और जो नंबर 6 है प्यारे बच्चों वो है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो सॉरी जो नंबर 6 है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो अगर tan हमारा P/B है तो कॉट हमारा क्या होगा, B/P होगा। तो यहाँ तक ये सारे टी रेशियोज बच्चों को याद होने चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एक्सरसाइज है अगला वो पूरा इन्हीं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस और रेफरेंस एंगल थीटा पर डिपेंडेंट है। थीटा पर क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि थीटा बदल जाने से, एंगल बदल जाने से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं, कर्ण और लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस और मेन चीज थीटा, जिसको हमने रेफरेंस एंगल बोला है। तो प्यारे बच्चों इस टी रेशियोज को बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो B पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये हमारा थीटा है। और ये जो मेजरमेंट है प्यारे बच्चे, ये जो हमारा बेस है वो है 5, और ये जो हमारा हाइपोटेनियस है वो 7 है,
और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो प्यारे बच्चों सपोज करें क्या है 4 है। तो अच्छा थोड़ा बड़ा बना दें, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा बड़ा सा मैं ट्रायंगल बना देता हूँ दिक्कत ताकि आपको ना हो। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, बी पर 90 डिग्री बनाता है। अगर ये थीटा होगा प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर इज़ 4, बेस इज़ 5 एंड हाइपोटेनस इज़ 7, कुछ भी कर दें कोई भी नंबर हो। तो अब अगर क्वेश्चन बोले कि फाइंड ऑल टी रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियोज मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो अब पहला काम तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो बच्चे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। मतलब ये क्या हो गया बच्चे, कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाला जो साइड है बच्चे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और थीटा जिस पे बना होता है या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस पे बने होते हैं उसे हम बेस कहते हैं बच्चे। और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बच्चों के नहीं बोलते। तो ऑल टी रेशियोज, हमारे पास कितने टी रेशियो हैं, 6 टी रेशियोज हैं। 6 के नाम ऐसा लिखा जाता है बच्चे। नंबर 1 पे हमारा आता है साइन थीटा, नंबर 2 पे हमारा आता है कॉस थीटा, नंबर 3 पे हमारा आता है टैन थीटा, नंबर 4 पे बच्चे कॉसेक कर सकते हो लेकिन किताबों में बुक्स में कॉट थीटा लिखा रहता है। और नंबर 5 में प्यारे बच्चे सेक थीटा, और नंबर 6 में प्यारे बच्चों रहता है क्या, कॉसेक थीटा। तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे। साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 4। तो परपेंडिकुलर 4 है, 4 बटे कर्ण क्या है बच्चे, 7 है। और जो हमारा कॉस थीटा होता है बच्चों वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब बेस, बेस कितना है बच्चे 5 है, हाइपोटेनस 7 है। ऐसे ही टैन थीटा, टैन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार। तो टैन थीटा क्या होता है बच्चे P अपॉन बी। तो P है प्यारे बच्चों 4 और B है प्यारे बच्चों 5। अब देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा हमने क्या बताया था, कॉट होता है टैन का उल्टा। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। तो अगर टैन 4/5 है बच्चे तो कॉट क्या होगा, 5/4 होगा। होगा नहीं होगा, चेक कर लें। कॉट थीटा इज इक्वल टू, वापस जाएं फार्मूले में, तो B अपॉन P था। मतलब लंब बटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, लंब बटे बेस को बोलते हैं हम आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है 5/4 हो गया। सेम इसी प्रकार से हमारा सेक क्या होता है बच्चे, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस 5/7 है तो सेक क्या होगा 7/5 होगा। ऐसे कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो कॉसेक 4/7 है, साइन 4/7 है तो कॉसेक 7/4 होगा। तो इस तरीके से हम टी रेशियोज निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में रहता है। प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमें क्या ध्यान रखना है, हमने ये बोला कि ट्रिगोनोमेट्री बेसिक है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल होता है जो लार्जेस्ट एंगल होता है पूरे ट्रायंगल में। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बच्चे वो लार्जेस्ट साइड होती है पूरे ट्रायंगल में। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर्ण कहते हैं। अब हाइपोटेनियस मिल गया हमें, कर्ण मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। एक हमें थीटा मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। या तो इसे एज्यूम करेंगे या तो
इसे एज्यूम करेंगे। हम जिसे भी थीटा एज्यूम करें, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है बच्चों, और परपेंडिकुलर को हम P बोलते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे L बोलते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बेस पर टिके होते हैं, मतलब थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस, और बेस को हम आधार कहते हैं, और B से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। और हमने उसके बाद पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो हमने 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो खुद से निकाले। तो अगर कोई कहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे 6 होते हैं। कोई कहेगा क्यों 6 होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, तो हम बोलेंगे भैया 6 ही होंगे, ना तो 6 से अधिक पॉसिबल है, ना तो 6 से कम पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि तुम उसे बताओगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कोई तुक्के में ली गई चीजें नहीं हैं, वो सब फिक्स बनाया गया है। टी रेशियोज मतलब 3 साइड्स का आपस में मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो। तो 3 चीजों को लेकर आप 6 रेशियो ही बना सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास A, B और C है, इनसे आपको मैक्सिमम रेशियो बनाने हो, तो आप क्या बोलोगे? एक बार A/B, एक बार A/C, और एक बार B/C, और फिर एक बार A/B है तो B/A कर दिया, C/A कर दिया, और C/B कर दिया। अब कोई हो जो मुझे बता दे 6 के अलावा कोई और रेशियो। तो इसीलिए वो 3 साइड का रेशियो है, 3 भुजाओं का अनुपात है, तो 3 भुजाओं से केवल 6 अनुपात ही निकाले जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा साइन जो होता है P/H लंब बटे कर्ण, कॉस B/H आधार बटे कर्ण, टैन P/B लंब बटे आधार, कॉट B/P, सेक H/B, कॉसेक H/P। और हमने ये देखा कि मेन जो है 3 है, साइन, कॉस और टैन, और जो कॉट, सेक और कॉसेक हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल हैं। और रेसिप्रोकल बोलने से बेहतर है कि हम उल्टा बोल दें, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। कैसे याद रहेगा? इसका ओरिजिनल नाम साइन है, इसका नाम क्या है? कोसाइन है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो अब हम एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के नमस्कार। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक तो करो ही, देखो तो ही, शेयर भी करो, है ना, ताकि हमारा भी थोड़ा आपकी कृपा से कुछ नाम हो जाए। जैसे होता है ना एक भजन में, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक तो काम हो ही रहा है, लेकिन अगर आपकी कृपा बनेगी तो और काम होने लग जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।